म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएँ सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. तो एक सवाल है जो बहुत दिनों से घूम रहा है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जरियों से पूछते हैं कि वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें म्यूज़िक सीखना चाहिए, सिंगिंग सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी का जवाब देने वाला हूं। तो आप सभी लोग जो इस चीज़ के लिए कंफ्यूज है कि उन्हें सिंगिंग सीखना चाहिए, म्यूज़िक सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, तो ये आपको इस वीडियो में इसका जवाब मिलने वाला है। ऑलराइट, तो पूरा वीडियो देखना। जो लोग नए हो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस भी मिले। और ये वीडियो पूरा देखना यार, पूरा देखोगे तो ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो सीखना चाहते हैं बट कोई ना कोई एक चीज़, एक छोटी सी प्रॉब्लम को आप एक्सक्यूज़ बना के वो नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो ये बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये वो पॉइंट्स हैं जो अगर आप अपने अंदर ले आएँ, यानी कि इन पॉइंट्स को अगर आप हासिल कर लेते हैं, अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर ये चीज़ क्वालिटीज़ ये पहले से ही हैं तो वेल एंड गुड, तो आप अवश्य सीखें। आपको ज़रूर सीखना चाहिए। इवन इफ़ ये क्वालिटीज़ अगर आप में नहीं है, आप लैक करते हो इन क्वालिटीज़ को, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो। इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है किसी को कोई चीज़ करने में आसानी हो क्योंकि कुछ क्वालिटीज़ उसके अंदर पहले से ही हो सकता है कुछ लोग गॉड गिफ्टेड हो तो उन्हें एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा। लेकिन आप जो अभी शुरुआत कर रहे हो, मार्क माई वर्ड्स, अगर आप कंसिस्टेंसी से, कॉन्टीन्यूटी से रोज़ प्रैक्टिस करोगे और इसको फुल डिटर्मिनेशन के और एंथुसियाज्म के साथ फॉलो करोगे तो ट्रस्ट माय वर्ड, आप भी ये काम कर सकते हो, आप भी गा सकते हो, आप भी स्किल को डेवलप कर सकते हो। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि अगर आपको सिंगर बनना है तो जो ज़रूरी है आपके लिए वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का हो, कनेक्शन का हो कि आप म्यूज़िक से कनेक्ट होते हो या नहीं। अगर आप कोई गाना सुनते हो तो क्या आपको इसमें इंटरेस्ट आता है? क्या कोई ऐसा गाना है जिसको आप बार बार सुनते हो, रिपीटेडली सुनते हो, आपको मज़ा आता है? क्या ऐसा आपके साथ होता है कि आप म्यूज़िक को अपनी लाइफ में कनेक्ट कर लेते हो और ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि आप बिना म्यूज़िक सुने रह पाओ? ठीक है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आप कोई गाना ना सुनो। आप हर दिन ऐसा करते हो। आप अपने खाली टाइम में जो सबसे पहली चीज़ करना चाहते हो वो है कि म्यूज़िक सुनना चाहते हो। तो अगर ऐसा है तो यस, यू शुड लर्न। ऑलराइट, ये एक क्वालिटी है। अब बहुत सारे लोग होंगे कि यार हमें इंटरेस्ट ही नहीं आता है म्यूज़िक में, बिल्कुल मन ही नहीं करता है, कोई गाना चलाता है तो मेरा मूड और ख़राब हो जाता है अच्छे होने के बजाय। तो आप शायद अभी बहुत दूर हैं म्यूज़िक से, क्योंकि अगर म्यूज़िक से आप इरिटेट होते हैं तो दैट मीन्स आपको उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो अगेन, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ जिनको इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो वैसे भी ये वीडियो नहीं देख रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं उनको डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपके लिए वैलिड है। सेकंड पॉइंट जिससे आप डिफाइन कर सकते हो वेदर आप सीखने लायक हो या नहीं हो, वो है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोट्स, स्वरों की पहचानने की क्षमता। यानी कि अगर आप कोई सुर सुनते हो या कोई गाना सुनते हो तो उसके साथ हमिंग करके गाने लगते हो, यानी कि कोई गाना आपने सुना तो आप गुनगुनाने लगते हो अगर उसके साथ, तो दैट मीन्स आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट भी है और आपको इस चीज़ का सेंस भी है। ठीक है, प्रोवाइडेड आप सुर में गा रहे हो। अगर आप नोट्स को यानी कि स्वरों को सुन के समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये नोट दबाया तो आपको चाहे इसका नाम नहीं पता, लेकिन आप अगर इसको सुन के कर सकते हो, मैच कर सकते हो आवाज़, दैट मीन्स यू हैव अ गुड सेंस ऑफ नोट्स। यानी कि आपको सुर को समझने की जो आपकी ताकत है वो काफ़ी अच्छी है। तो आप जल्दी म्यूज़िक को कैच कर लोगे, रदर देन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। वो इसकी जगह कुछ भी गा सकते हैं, तो ये मैच नहीं हो रहा है, लेकिन उनको इंटरेस्ट है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है और आप नहीं सुन पाते हो, कई बार आप अपनी आवाज़ को मैच नहीं करा पाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। इट्स जस्ट कि अभी स्टार्टिंग में आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन लेटर ऑन इन योर लाइफ आप ज़रूर कर पाओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली। ऑलराइट,
अगला जो पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सीखना चाहते हो तो आपके अंदर होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर नहीं भी है तो आपको उस एरिया पे वर्क करना चाहिए, वो है क्लियर एनंसिएशन। दैट मीन्स आपकी जो शब्द बोलने की क्षमता है, यानी कि आप जब कोई भी शब्द बोलते हो तो वो साफ बोलते हो या नहीं। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिकॉज ऑफ देयर एक्सेंट, कहीं वो किसी, अगर यूपी में कोई रहता है, कोई बिहार में रहता है या कोई नॉर्थ ईस्ट में रहता है, तो उसको किसी शब्द को बोलने में दिक्कत आती है। तो अगर आपको वो दिक्कत आती है और अगर आप उस दिक्कत के साथ भी गाना गाओगे तो आप एक कंप्लीट सिंगर नहीं हो, यानी कि आपको पहले उन दिक्कतों को दूर करना पड़ेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके गले में वो दिक्कत है, आप बोलते हो तो शब्द साफ नहीं होते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करो क्योंकि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको शब्दों को सही तरीके से प्रोनाउंस करना आना चाहिए। ओके, तो अगर आपको ये आता है ऑलरेडी तो यू आर गुड टू गो। अगर नहीं आता है तो आपको पहले इस पे वर्क करना पड़ेगा। ऑलराइट, अगला जो पॉइंट है वो है कंट्रोल ओवर योर वॉइस। आपको अपनी वॉइस पे कितना कंट्रोल है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार कंट्रोल अगर पहले से ही होगा तो मैं सिंगर नहीं बन जाऊंगा। नहीं, वो बात नहीं है। कंट्रोल ओवर योर वॉइस मतलब आप जब तेज बोलना चाहते हो तो आप तेज बोल पाते हो, जब आप धीरे बोलना चाहते हो तो आप धीरे बोल पाते हो। इतना अगर बेसिक आप में सेंस है तो आप म्यूज़िक को ज़रूर ग्रैब कर पाओगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको ये भी नहीं आता है, उनको तेज़ बोलना नहीं आता है, लाउड बोलना नहीं आता है, उनको सॉफ्टली बोलना नहीं आता है। तो जिनको ये नहीं आता है उनके लिए ये चीज़ और मुश्किल हो जाती है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आपको पहले इस एरिया पे वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद आप म्यूज़िक सीखना, आप सिंगिंग सीखना ज़रूर शुरू कर सकते हैं। ऑलराइट, एक और बात है, कुछ लोग होते हैं उनको बाय बर्थ स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, जिसे कहते हैं हकलाना, यानी कि बात करते करते वो अटकते हैं बहुत। तो उन लोगों को भी गाने में काफ़ी दिक्कत होती है। हालांकि कुछ ऐसे एग्जांपल्स रहे हैं जो बात करते वक्त तो हकलाते हैं, बात करते वक्त तो स्टैमर करते हैं, लेकिन जब गाना वो गाते हैं तो उनकी जो ये अटकने वाली प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है अपने आप। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है जो आप बोलते वक्त खाली स्टैमर करते हो और गाते वक्त नहीं करते हो तो यार गुड टू गो। अगर आप गाते वक्त भी स्टैमर करते हो तो आपको पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको बहुत धीरे धीरे बोल के अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद आप गाने पे उतरिए। क्योंकि गाने के लिए सही बोलना और जो वर्ड जैसा है उसको वैसा बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो अगला जो पॉइंट है वो है कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जिनको सांस नहीं आती है ढंग से, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, जिनकी आवाज़ में प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, ऐसे बीमारियां हैं कि जो सांस से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको गाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं कहूँगा कि उस प्रॉब्लम में आप ट्रेनिंग ना लें, आप पहले उसको सॉल्व करें। आप डॉक्टर को दिखाएं, ENT को दिखाएं, आप उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है पहले वो लें। जब आपको लगे कि नाउ यू आर गुड टू गो, आप ठीक हैं, आप यू आर फीलिंग बेटर, तो उसके बाद आप ज़रूर ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपको कोई पुरानी कोई बीमारी है जो चली आ रही है और आप उसी के ऊपर अगर ट्रेनिंग करने लग जाओगे तो हो सकता है प्रॉब्लम और बढ़ जाए। तो इट्स बेटर कि आप पहले उसको ठीक कर लें। ओके, अगला जो पॉइंट है वो है राइट जेनेटिक्स। कई लोग होते हैं, राइट जेनेटिक्स भी बोलूँगा, और एक और केस होता है कि जिसमें आपके घर में ही म्यूजिकल एनवायरनमेंट होता है पहले से ही। तो राइट जेनेटिक्स का कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे घर में मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरे नानी, नाना, दादा, दादी सब लोग गाते थे, मतलब ऐसे ही गाते थे, शौकिया घर पे गाते थे। तो वो जेनेटिक्स में आ जाता है, वो आगे जाता है, पास ऑन होता है आगे की जनरेशन में। तो उसकी वजह से जो वो लोग होते हैं वो थोड़े गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो जल्दी सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, जल्दी गा पाते हैं, उनकी आवाज़ का टेक्सचर अच्छा होता है। तो ये सब क्वालिटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट उनको मिल जाती हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि सबको मिलती है और ऐसा भी नहीं है कि हर कोई बना नहीं सकता। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले तो आप अपनी आवाज़ का टेक्सचर भी थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकते हैं, नॉट एंटायरली, लेकिन थोड़ा मोड़ा उसको चेंज कर सकते हो। आप अपने गाने के तरीके से अपने टेक्सचर को भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका गिवन टेक्सचर है। ठीक है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो विद ट्रेनिंग। तो अगर आपका बहुत ही बुरा टेक्सचर है तो मैं कहूँगा कि पहले आप अपने टेक्सचर पे सेपरेटली काम करिए। आप टेक्सचर को पहले सुधारने की कोशिश करिए, टेक्सचर से रिलेटेड चीज़ों को समझिए, उसके बाद आप ट्रेनिंग लीजिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप बुरे टेक्सचर को ही बार बार गा के उसी के ऊपर आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको जो टेक्सचर है वो सुधरेगा नहीं। आप एक बात याद रखो कि जो चीज़ आपको ठीक करनी है आपको उस पर पहले फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अपने आप ठीक हो जाती है, कभी कभी आपको फोकस भी करना पड़ता है। तो अगर आपकी बहुत
बेकार टेक्सचर है तो मैं कहूँगा पहले टेक्सचर पे काम करो। अगर आपका अच्छा टेक्सचर है या नॉर्मल टेक्सचर है तो उसको ज़रूर और अच्छा किया जा सकता है, या नॉर्मल है तो उसे और एनहेंस किया जा सकता है। तो आप ज़रूर ट्रेनिंग लें। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा बोलता हूँ, अच्छा गाता हूँ, मेरी आवाज़ सुनने में ठीक ठाक लगती है, तो आप ज़रूर ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगली चीज़ है सेंस ऑफ टाइमिंग। तो आपको पता है कि जिस तरह गाने में मेलोडी का रोल है, मेलोडी इंपॉर्टेंट होती है, उसी प्रकार रिदम भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है, रिदम की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। तो एक बेसिक रिदम का सेंस सबको होता है। जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्लैप करो एक बराबर इंटरवल में, जैसे तो एक रिदम है 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर आपको ये बेसिक रिदम का सेंस है तो यू आर गुड टू गो। कुछ लोग होते हैं वो ये नहीं कर पाते, 1 2 3 4 कर देते हैं, वो गैप को मेंटेन नहीं कर पाते। जो एक ताली दूसरे ताली के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं टाइमिंग। वो टाइमिंग या टेम्पो आप अगर मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आपको पहले उस पर अलग से वर्क करना पड़ेगा। आप जब सिंगिंग या कुछ भी सीखेंगे तो इसमें रिदम की ज़रूरत आपको पड़ेगी। कुछ लोगों में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उनको पता होता है कि ताल क्या है, कैसे गाया जाता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक टाइम पे क्लैप कर पाते हैं तो यू आर गुड टू गो। जो लोग नहीं हैं तो पहले इस पे काम करो। ऑलराइट, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कोई भी चीज़ जब करना चाहते हो तो आप उसके लिए कितना श्योर हो, आप उसके लिए कितने एम्बिशियस हो, आप कितना बड़ा एम रखते हो उस चीज़ में। उस सब पे डिपेंड करता है कि आप वो चीज़ कर पाओगे या नहीं। सेम विथ म्यूज़िक, सेम विथ सिंगिंग। अगर आप इस बात को समझते हो कि गाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप काफ़ी श्योर हो कि जो आप करना चाह रहे हो तो आप वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब मैं जॉब करता था, मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैं म्यूज़िक में पूरा घुस गया क्योंकि मुझे पता था मैं ये कर सकता हूँ और मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चाहत होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और एम्बिशियस होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है म्यूज़िक सीखने के लिए, सिंगिंग सीखने के लिए, वो है पेशेंस। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, पेशेंस है, आप सब्र के साथ सीख सकते हो, बहुत देर तक एक चीज़ को कर सकते हो अगर आपको दिया गया है, तो यू आर गुड टू गो। अगर इनमें से एक भी चीज़ की कमी है, अगर आप पेशेंस नहीं रख पाते हो, आप ज़्यादा देर ट्रेन नहीं कर सकते हो अपने आप, अगर आप ज़्यादा देर ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो तो म्यूज़िक आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहते हो सीखना तो आपको थोड़ा देर टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस के साथ सीखना पड़ेगा। आपको गोल ओरिएंटेड तो होना है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से नहीं भरे रहना है हर टाइम रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको प्रोसेस के बारे में सोचना है। आप जब आप कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको उस प्रोसेस को ध्यान से समझना है, सुनना है, सीखना है, तभी आप कुछ कर पाओगे। ऑलराइट, तो ये सारे स्टेप्स है, ये सारे वो स्टेप्स है जो अगर आपके अंदर हैं तो आप बिना सोचे सीखने लग जाओ, आप 100% कर लोगे। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर आपके लिए आपके अंदर नहीं है, मिसिंग है, तो आप पहले इस फैक्टर पे काम करो, उसके बाद आप ट्रेनिंग लो। क्योंकि ये ना हो आप ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो और ये चीज़ें आपके अंदर मिसिंग है, तो ये लॉन्ग टर्म में जाके आपको नुकसान करेगी कि आगे जाने के बाद आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आगे जाने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपकी तो ये प्रॉब्लम, आपका तो ये ये स्टैमरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपको पता लग रहा है कि मुझे कोई बीमारी है वो ठीक ही नहीं हो रही है, तो आगे जाके आप ये चीज़ सोचोगे तो वो आपके लिए फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप ये सब चीज़ें पहले सोच लो, क्योंकि बहुत से लोग म्यूज़िक सीखते हैं बिना सोचे समझे। उनको लगता है कि सिंगर बन जाना मतलब वो रिजल्ट को देखते हैं कि अगर मैं सिंगर बन गया तो ये होगा, लेकिन सिंगर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी तो आपको देखनी पड़ेगी। तो पहले वो रिक्वायरमेंट को देखो, अगर वो हो रही है पूरी तो आप ज़रूर करो। तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर सीखो, कोई भी सीख सकता है जो इन क्वालिटीज़ पे वर्क कर सकता है। ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग के जो सवाल हैं कि कुछ लोग पूछते हैं क्या मैं सर सीख सकता हूँ, मैं तो ये जॉब करता हूँ, क्या मुझे वो छोड़ के ये सीखना चाहिए, तो ये सबका जवाब इसी के अंदर है। अगर आप बहुत श्योर हो, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ भी हैं, तो भाई मत सोचो, करने लग जाओ, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है। अगर आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है तो गिव इट अ चांस। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग नए जुड़े थे, मेक श्योर आप लाइक करके जाओ, कमेंट करके जाओ, और सब्सक्राइब जरूर करो इस चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाओ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में विद सम न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। Just the way I like. Maybe I could waste my time